मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। मेरठ की यह घटना सोशल मीडिया, टीवी चैनलों और अखबार में तब से छाई हुई है। इसी प्रकार की और भी घटनाएं प्रकाश में आई हैं और आ रही हैं, जिनमें प्रेमी प्रेमिका अपने एक दूसरे के साथ रह करके कुछ ही दिन शादी को होते हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम इस पर प्रकाश डालते हैं। जो लव मैरिज होती है या जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उनका प्यार जो है वह परिपक्व नहीं होता है। परिपक्व का यह मतलब है कि जब कोई घड़ा पक्का हो जाता है, यानी वह तपा दिया जाता है आग में, तो उसको लेकर के हम नदी पार कर सकते हैं। लेकिन जब वह कच्चा होता है तो हमें दिखाई तो वैसे ही देता है, अच्छा भी लगता है चांदी जैसा, किंतु वह किसी काम का नहीं होता है। तो जो पानी 50 लीटर पानी यदि हम गर्म करेंगे, खौला देंगे उसको, तो वह सवेरे तक गर्म रहेगा। लेकिन 4 कप पानी जब हम गर्म करेंगे तो वह 15-20 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तो जो पहले का प्यार होता था, पुराने समय का प्यार होता था, जब 3-3 महीने तक प्रेमिका से कोई बात नहीं हो पाती थी, प्रेमी चिट्ठी लिखता था, बार बार उसको फाड़ देता था, कभी डाक में डालता ही नहीं था शर्म के मारे। फिर किसी तीसरे मध्यस्थ को ढूंढा जाता था, वह प्रेमिका के पास खबर वो चिट्ठी दे करके आता था, कभी कभी दूसरे के हाथ पड़ जाती थी, मारपीट होती थी, घर में प्रेमिका मारी जाती थी। इस प्रकार से जब सालों तक प्रेम चलता था तो वह अमर प्रेम बन जाता था। वह प्रेम जिसके घर वाले दुश्मन हों, वह प्रेम जो बहुत अधिक त्याग करके, बहुत अधिक परिस्थितियों को झेल करके, मार खा करके, भाई की मार खा करके, समाज से विद्रोह करके हमें मिलता था, वह पका हुआ और पक्का प्रेम होता था। उसको हम कभी त्याग नहीं पाते थे। एक दूसरे में कभी विवाद नहीं होता था, कभी झगड़ा नहीं होता था। लेकिन जब से यह मोबाइल वाला प्रेम चला है, तो यह चाइना से उत्पन्न प्रेम है, जो टिकाऊ होता ही नहीं है। यह सच्चा प्यार नहीं होता है, यह एक छलावा होता है। और कहते हैं कि सच्चा प्यार पहली नज़र में हो जाता है। यह बात गलत है। सच्चा प्यार पहली नज़र में कभी हो ही नहीं सकता। पहली नज़र में क्या होता है? रूप लोभ होता है। यानी हम किसी नायक किसी नायिका को देखता है, लड़का किसी लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, तो यह रूप लोभ है। इसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह वासना है, यह प्रेम नहीं है। लेकिन प्रेम के लिए रूप लोभ के अतिरिक्त परिचय आवश्यक होता है। परिचय क्या होता है? परिचय जब हम किसी के साथ में रहते हैं तो वह हम एक दूसरे को जान पाते हैं।
किसी को देखने मात्र से हम नहीं जान पाते हैं कि वह कैसा निकलेगा। हम तो केवल उसकी सुंदरता देखते हैं। बाहर से सुंदर सजा हुआ है, हम कहते हैं बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आकर्षण है, देह का आकर्षण है, और ये रूप लोभ है। सच अगर हम इसको प्रेम में बदलना चाहें तो इसके लिए परिचय और साथ साथ रहना आवश्यक होता है। लेकिन हो उल्टा जाता है। हम इसको रूप के लोभ में आकर के, यानी वासनात्मक रूप में आकर के हम बाकी किसी की सुनते नहीं है। कोई नायिका या प्रेमिका के बारे में कुछ भी सही भी बताएगा तो हम उसको किनारे कर देंगे, उसको सुनेंगे ही नहीं। नहीं, वो ऐसी नहीं है। और उस प्रेमिका को भी पति की सारी बुराइयां बड़ी अच्छी लग रही हैं। सिगरेट पी रहा है, कहेंगे उसके जैसा कोई छल्ले नहीं उड़ा पाता है। शराब पी के बहक रहा है, तब भी प्रेमिका कहती है तो कितना अच्छा है, कितना मनोरंजन कराता है। ज़्यादा पी लेता है, मैं 2 दिन से बात नहीं की हूँ, मुझसे मिला नहीं है, इसलिए पी रहा है। तो हर बात में वह ढूंढ लेती है, वो सच्चाई से अलग हटके अपने हिसाब से कल्पना कर लेती है, क्योंकि उसको भी रूप लाभ है, उसको भी मोह है। वास्तव में प्रेम व्यक्तिगत भाव होता है, सामाजिक भाव नहीं है। और व्यक्तिगत भाव है तो उसमें हम जो उसके बारे में सोचते हैं उसी को सही मानते हैं। बाकी हमारा दिमाग किसी को हस्तक्षेप करना ही नहीं देता है। और जब यह थोड़े दिन का हो जाता है तो प्रेमी प्रेमिका में से एक में, ज़्यादातर प्रेमिका में असुरक्षा की भावना पनपती है। इसलिए वह जोर देकर कहने लगती है कि हमसे शादी कब करोगे, शादी कर लो, शादी कर लो, क्योंकि वह सोचती है ऐसा न हो यह हमको छोड़ करके चला जाए। ऐसे में उसके शारीरिक संबंध भी हो चुके होते हैं। और जो पुरुष होता है उसकी जो शरीर की बनावट है या उसमें जो हार्मोन्स हैं वो प्रेम, ये जो आकर्षण वाला है, इसको बहुत जल्दी बढ़ाता है और बहुत जल्दी डाउन कर देता है। तब प्रेम का तरह तरह से उसको कहने लगती है कि आप जल्दी शादी कर लीजिए हमसे। कहती है कि करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी कसम। देखिए, शादी वादी कुछ नहीं हुई है और अपने प्यार की याद दिलाने के लिए कसम का सहारा लेना पड़ता है, जबकि कसम एक बहुत पवित्र की चीज होती है। तो प्यार में जब हम होते हैं तो ऐसे ही होता है जैसे कि हम तैरना सीख रहे हैं और किताबों में पढ़ रहे हैं कि ऐसे हाथ चलाना चाहिए, ऐसे पैर चलाने चाहिए। लेकिन जब हकीकत के धरातल पर आते हैं, शादी हो जाती है हमारी, तब हमारी वास्तविक जिंदगी शुरू होती है। और वे जो चांद तारे हम तोड़ करके प्रेमिका के लिए लाना चाहते थे, अब हम वो सब कुछ त्याग देते हैं। तब वो कहती है आप तो बदल गए हैं। पुरुष भी उसको जब पा लेता है तो उसका मन भी इधर उधर भटकने लगता है। वह और उसको और लोगों को देखने लगता है। प्रेमिका भी ऐसे में जब अपने प्रेमी से उतना प्यार नहीं पाती हैं जितना वो शादी के पहले उसने वादा किया था, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। ये सब बातें धराशायी हो जाती हैं, कोई प्यार नहीं रह जाता है। और जब पैसे की तंगई होती है तब तो और ज़्यादा स्थितियाँ खराब होती हैं। लड़का घर से निकलता है तो वही जो सब लड़कियों को पहले ताका करता था अब फिर ताकना शुरू कर देता है। लड़की अपने अलग दोस्तों को बुलाने लगती है,
तो इसीलिए प्रेम प्यार वाली जो जो शादियां हैं वो चल नहीं पाती हैं, और उनका परिणाम पहले तो होता था छोड़ के तलाक हो जाता था, लेकिन अब बड़े भयंकर होने लगे हैं। पहले कई प्रकरण ऐसे भी आए कि उनमें लड़कियों को जला देते हैं, लेकिन अब जो है, अब दोनों पक्षों को इसका सामना करना पड़ता है। लड़कियां भी आगे आ चुकी हैं, उनके भी प्रेमी बन जाते हैं शादीशुदा होते हुए, और वे पति के खिलाफ उनको भड़काया करते हैं, जिसके कारण समाज में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने लगी हैं कि हमें डर लगने लगा है। वैसे भी प्रेम विवाह जो होते हैं वे सफल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी नींव की ईंट जो है वो झूठ पर आधारित होती है, जबकि हम जिंदगी असलियत में जीते हैं तो उन वादों पर, उन सपनों के आधार पर हम नहीं जी सकते। इससे तो अच्छा है कि जब प्यार हुआ शादी के पहले ही ब्रेकअप कर लिया जाए। अब ब्रेकअप में भी कोई एक दूसरे को दोष न दें, स्वेच्छा से अलग हो लें कि आपके साथ हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी लोग नहीं करते हैं, कस्में खिलाई जाती हैं, ब्लैकमेल किए जाते हैं कि तुम नहीं आओगे तो मैं फांसी लगा लूँगी। प्रेमिका कहती है, प्रेमी वहाँ पर कहाँ फंसा है, दौड़ करके आता है। तो ये सब बातें हैं, ये सब गलत होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन्हीं के कारण इस प्रकार की विकृतियां हमारे समाज में आ रही हैं। हम यदि समझें तो इनको दूर कर सकते हैं। और प्रेम विवाह भारत में तो क्या, अमेरिका में भी सफल नहीं है, इंग्लैंड में भी सफल नहीं है। भारत में तो 10 में से केवल 3 विवाह ही सफल हैं, बाकी 7 की इसी प्रकार से दुर्गति होती है। तो ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।